नमस्कार, मैं सचिन जादव। यहाँ किसानों की समस्या को लेकर श्री अभय जी जैन बैठे हैं कलेक्टर ऑफिस के सामने। भाई साहब, ये किसानों की समस्या को लेकर आप 24 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं, तो इसको लेकर जनता की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? प्रतिक्रिया बड़े मजेदार है। लोग निकलते हैं, मुड़ करके देखते जरूर हैं इस तरफ, और उनको यहाँ कुछ भी समझ, चेहरे पर उनके असमंजस का भाव आता है। उनको समझ में नहीं आता है क्या लिखा है, गेहूँ 3,000, सोयाबीन 6,000। तो वो एक समर्थन मूल्य क्या होता है? किसानों की फसल की खरीदी को लेके मंडियों में किसान जाता है, कुछ अड़चने भी हैं, तो वो इस मुद्दे को कुछ समझ ही नहीं पा रहा, वो इससे वो जुड़ बिल्कुल नहीं पा रहा है। ये यहाँ पर मैंने अभी देखा, जो कल से अब तक लोग असमंजस में रहते हैं। भाई साहब, ये जो सरकार ने वादे किए हैं, ये क्यों नहीं निभा पा रही है, और इसको लेकर फिर आगे आपका क्या रणनीति रहेगी? सरकार की तो सरकार जाने, पर किसान की जो समस्या है वो तो आप देखो। मैं तो पब्लिक को देख रहा हूँ यहाँ पर, मंडी में किसान का गेहूँ 22 रुपए किलो जा रहा है, ये किसी को नहीं मालूम। उसको लगता है 50 रुपए किलो का मैंने आशीर्वाद का पैकेट खरीदा, मतलब ही मैंने किसान को दे दिया। उसने 20 रुपए किलो का टमाटर या 30 रुपए का टमाटर खरीदा आपने ठेले वाले से, आपको लगता है मैंने किसान को दे दिया। आप सोचोगे अधिक से अधिक कितना कमाएगा ठेले वाला? 20 रुपए में किसान मिल गए होंगे। किसान को आज 3 रुपए किलो टमाटर, 3 रुपए किलो आलू के मिल रहे हैं, 4 रुपए किलो प्याज के। ये किसी को कल्पना नहीं है कि उसकी मंडी में फसल की कीमत क्या है। दूसरी बात क्या है कि किसान खेती में किन स्थितियों में करता है, आज शहरी लोगों को उससे बिल्कुल भी अवगत नहीं है कि ठंड गर्मी बरसात में क्या हालत होती है खेतों की। आसमान तप रहा है या ठंड पड़ रही है, बिजली लगती है तो बिजली सरकार 24 घंटे दे नहीं रही है, रात को उसको खेत में पानी के लिए ठंड में भी दिसंबर के महीने में रात को जाना पड़ता है पानी में। फसल तैयार पक गई, अभी पानी गिर गया था, नुकसान हो गया उसका। तो खेती किसानी की समस्याओं से लोग बिल्कुल भी परिचित नहीं है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी यहाँ के। और इसलिए किसान के प्रति हमदर्दी पैदा होना, उसकी समस्याओं को जोड़ना, उसका साथ देना, इसकी बजाय सरकार का जो एक प्रचार अभियान चलता है कि किसानों की कर्ज माफी कर रहे हैं हम, किसानों को सम्मान निधि दे दी साहब 500 रुपए महीने, उसका इतना प्रचार हो गया तो कई लोग तो ऐसे आते हैं जो बोलते हैं, मतलब किसानों के प्रति सहानुभूति की जगह दुरानुभूति होती है। उनको लगता है सरकार, बोलते भी हैं सरकार बहुत तो कर रही है, और क्या दो दिल देना है किसानों के लिए, पूरा तो लुटा दिया उनके लिए। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं। तो हालातों से परिचित ना होने से कि किसान कितना लुट रहा है, आज किसी भी किसान को उसकी फसल की लागत भी नहीं मिलती, मुनाफा तो छोड़ो, क्या वो अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएगा, क्या इलाज करा पाएगा? उसको तो गांव में सुविधाएं भी नहीं है, हर काम के लिए शहर आना है, बच्चों को शहर भेजना है। तो ये जनता की समस्या ये है कि वो किसान के हालात से परिचित नहीं होने के कारण हमारे इस धरने का जो मुद्दे हैं उनको वो समझ नहीं पा रहे हैं। भाई साहब, यहाँ जो आप 24 घंटे से बैठे हैं, तो जनता का क्या प्रतिसाद मिला है और उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं इसमें? जनता का तो मैंने कह दिया कोई समर्थन नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे हैं तो समर्थन क्या देंगे? वो तो असमंजस में चले जाते हैं। रही बात सरकार की, सरकार को तो मौज है, वो घोषणा कर देते हैं चुनाव के समय में, थोड़ा वो सम्मान निधि दे दी चुनाव के समय, महिलाओं के वोटों के लिए उनको 1,000 रुपए महीना जो बांट दिया, चुनाव के टाइम पैसा ले लिया। अरे साल में 12,000 रुपए तुमने दिया है, एक किसान ने यदि 100 कुंटल गेहूं पैदा किया है तो उसके आपने 22 रुपए किलो में उसका बिका है। जो गेहूं 40 का बिकना था, 1800 रुपए एक कुंटल पे गया उसका। 100 कुंटल पे कितना गया? 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए किसान का लुट गया, और आपने केवल 18,000 रुपए उसको दिया, 12,000 उसकी पत्नी को, वो महिला निधि जो दी है, 500 रुपए उसको सम्मान निधि। 18,000 में 1,80,000 किसान के केवल एक फसल में लुटे। सोयाबीन की लुटाई अलग ही है। तो किसान कितना लुट रहा है, जनता को सस्ते में आलू, सस्ते में प्याज, सस्ते में गेहूं दे रहा है, वो साल भर दे रहा है, युद्ध में भी दे रहा है, कोरोना में भी दे रहा है। तो किसान की इस मेहरबानी को
उसकी सज्जनता को, उसके योगदान को ना हमारे बच्चे समझ पा रहे हैं, ना बूढ़े और ना ये सरकार, बल्कि उल्टा लोग सोच लेते हैं। देश का दुर्भाग्य है। और हम इसलिए बैठे हैं इस चौराहे पे धरने में। जनरली किसानों के धरने मंडियों में होते हैं, यहाँ किसान तो नहीं है। हम शहरी लोगों को समझाने के लिए बैठे हैं कि उस किसान की स्थितियों को समझें, जिसके कारण हमारी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरतें हैं, पेट्रोल के बिना काम हो सकता है साहब, मोबाइल के बिना हो सकता है, कार के बिना हो सकता है, मकान के बिना हो सकता है, रोटी के बिना नहीं हो सकता, सब्जी के बिना नहीं हो सकता, दूध के बिना नहीं हो सकता। हम केवल इसको समझाने के लिए 3 दिन इस चौराहे पे धरने पे बैठे हैं। और हमने अपने पर्चे में भी ये बात समझाने की कोशिश की है कि किसान किन स्थितियों में हमारी जरूरत की चीजें हमको देता है। ये शहर के लोग इस बात को केवल समझ सकें तो हमारा ये धरना सफल होगा। सरकार की तो हम अभी बात कर ही नहीं रहे। बस यही हमारे धरने का उद्देश्य है और मुझे लगता है हम इसमें सफल होंगे। फिर इसके आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारी रणनीति क्या, हम सरकार को ज्ञापन देंगे। और क्या है कि हमारी रणनीति तो एक ही है कि कैसे भी करके हम राजनीति के पैटर्न को सही करें, जिसमें समाज का वो तबका जिसको वास्तव में जरूरत हो। कर्ज माफी अंबानी अडानी से लेकर के देश में पिछले 11 सालों में 12 सालों में और जितना पैसा कारपोरेट कंपनियों का बैंकों ने माफ किया है, उसका 1/25 भी नहीं है किसानों का। किसानों को उनने 5 रुपए माफ किए होंगे तो इनके 500 रुपए माफ कर दिए, पर उसकी कोई चर्चा नहीं होती। इनको जितनी सुविधाएं वो छूट देते हैं, किसानों की वो चर्चा हो रही है। केवल इतना दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि वो चुनाव की फंडिंग वो कारपोरेट करता है। किसान तो कोई चंदा दे नहीं रहा, किसान को छोटा मोटा बांट के वोट ले लेते हैं। तो राजनीतिक जो ताकत आज हो गई कारपोरेट की, पूरा चुनाव पैसे पे लड़ा जा रहा है और वो पैसा कारपोरेट दे रहा है। कारपोरेट को पैसा सरकार जनता का जो बैंकों में रखा पैसा है वो लुटा देती है और प्रचार कर देती है कि जनता को हमने इतना दे दिया। जनता के दिए का प्रचार कर देती है, चाहे महिलाओं की सम्मान निधि हो चाहे किसान की हो। और कारपोरेट का एक बार कोई नहीं बोल रहा है, ना पक्ष ना विपक्ष इस पर। इसलिए जनहित पार्टी की कोशिश है कि राजनीति के पैटर्न को हम सही करें, तभी हम जनता के किसी भी तबके की वास्तविक समस्या का हल कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।